Good morning, all of you. And today we will start the MS Access part 2. And so, in this class, we create a table in datasheet view and entering records in a table and saving a table. So, first, how to create a table? In this, first we create, देखिए 5 फील्ड्स एंटर एंड कॉलम रीसाइज. न्यू पे हम गए. रिकॉर्ड रो सिलेक्टर, ये रो सिलेक्टर होता है. और उसके बाद जो फील्ड के कॉलम नेम है, यहाँ पे हम फील्ड के कॉलम्स नेम को देते हैं. एंड वैल्यूज़ फॉर फर्स्ट रिकॉर्ड, और वैल्यूज़ रिकॉर्ड की इधर हो जाती है एंट्री. फिर एंटरिंग रिकॉर्ड्स हम कैसे एंटर करेंगे? नेविगेटिंग पेन में इस क्लोज करेंगे उसको, और फील्ड वैल्यू आर कम्प्लीटली विजिबल. जो भी आप फील्ड वैल्यू लेंगे उसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद हम सेव करेंगे. क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. सबको पता है. द सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन. इन द टेबल नेम टेक्स्ट बॉक्स टाइप द नेम फॉर द टेबल and click the OK button. Now to create tab option, create कैसे करना है टैब ऑप्शंस को, तो वो हम इसकी सहायता से क्रिएट कर सकते हैं. ओपनिंग अ डेटाबेस, हमें डेटाबेस को ओपन कैसे करना है? स्टार्ट एक्सेस. इफ़ नेसेसरी क्लिक द फाइल टैब टू डिस्प्ले बैकस्टेज व्यू. Click the open command in the navigation bar to display the open dialog box. Then navigate to the database file you want to open and then click the file. So click the open button. इससे हमारा जो database है वो open हो जाता है. अगर अब हमें क्या क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है? डिज़ाइनिंग डेटाबेस एंड सेटिंग फील्ड, देन मॉडिफाई, देन क्रिएट टेबल एंड देन डिफाइन टेबल और प्राइमरी की, और हम स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे. क्रिएट अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू, डिफाइन फील्ड्स एंड स्पेसिफाई टेबल एंड प्राइमरी की, एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. एंड फर्स्ट वी import the data, then create table, then delete, rename, move table, add data, and then define relationship of two tables. So table window in design view like this, open in design view. So how to design database? First, identify all the fields needed to produce the required information. Second, organize each piece of data into its smaller useful part. Then group related field into tables. Determine each table's primary key. Include a common field in related tables and avoid data redundancy. Determine the properties of each field. So guidelines for setting field property. You must name each field, table and other object. सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? जो टेबल के डेटाबेस है उसकी फील्ड का नाम देना पड़ेगा, टेबल का नाम देना पड़ेगा और उनके ऑब्जेक्ट्स का नाम देना पड़ेगा. और जो ये अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, उनमें से जिनके लिए जो ज़रूरी है वो डेटा टाइप लेंगे, लाइक टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम, है ना, और टेक्स्ट एक्सेट्रा, हाइपरलिंक्स, और ये. ठीक है. देन क्रिएटिंग अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू. So creating a table in design view involves entering the field names and defining the properties for the fields. Specify the primary key and saving the table structure. हमको ये भी बताना पड़ेगा कि हम किस कॉलम को प्राइमरी की बना रहे हैं, और टेबल का स्ट्रक्चर भी डिफाइन करना पड़ेगा. Now define a field in design view. In the field name box type the name for the field and then press the tab key. एक फील्ड का नाम दिया उसको, उसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे. देन एक्सेप्ट द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेटा टाइप और क्लिक द एरो एंड सिलेक्ट अ डिफरेंट डेटा टाइप फॉर द फील्ड. हमको जिस टाइप का डेटा टाइप चाहिए उस फील्ड के लिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे और प्रेस टैब कर देंगे. एंटर एन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन फॉर द फील्ड इफ़ नेसेसरी. अगर हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो हम देंगे.
और फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर यूज़ द फील्ड प्रॉपर्टी पैन टू टाइप और सिलेक्ट अदर फील्ड प्रॉपर्टीज़। अगर हमें ज़रूरी है कि फील्ड की और प्रॉपर्टीज़ को सेट करना तो हम आगे बढ़ेंगे। नाउ डिफाइनिंग अ फील्ड इन डिज़ाइन व्यू। देखिए डिज़ाइन व्यू ये हमारा है, इसमें हम कैसे फील्ड को डिज़ाइन करेंगे। फील्ड नेम एंटर्ड, या फील्ड नेम एंटर है, देन सेकेंड में डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है, देन क्लिक द डिस्प्ले लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स। तो ये लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। और डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ देखिए ये होती हैं, उनमें से कोई एक को सिलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ फॉर टेक्स्ट फील्ड हैं ये सारी, ठीक है, जो आपको ग्रीन एरो दिख रहे हैं। और ये थर्ड, प्रेसिंग द F1 की डिस्प्ले हेल्प। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप हेल्प से भी आगे बढ़ सकते हैं। अब प्राइमरी की क्या होती है, स्पेसिफाई द प्राइमरी की इन डिज़ाइन व्यू। डिस्प्ले द टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्लिक द रो फॉर द फील्ड यू हैव चूजन टू द प्राइमरी की टू मेक इट द एक्टिव फील्ड। इफ द प्राइमरी की will consist of 2 or more fields, click the row selector for the first field and press and hold the control key, and then click the row selector for each additional प्राइमरी की फील्ड। समझ में आया आपको? हमें प्राइमरी की बनाना है, अगर उसमें 2 रो हैं तो किसी पर्टिकुलर को सिलेक्ट करके प्राइमरी की हम उस फील्ड को बनाएंगे। और इन द टूल ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब क्लिक द प्राइमरी बटन। दूसरा क्या है, उसके बाद हम टूल ग्रुप की डिज़ाइन टैब के टूल ग्रुप में जाकर प्राइमरी की पर प्रेस करेंगे तो वो फील्ड हमारी प्राइमरी की बन जाएगी। ये देखिए डिज़ाइन व्यू में वो कैसे होगा। प्राइमरी की बटन आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है, ये है डिज़ाइन व्यू। और की सिंबल इंडिकेट द टेबल प्राइमरी की। जो अगर ये प्राइमरी की का टेबल का कॉलम है वो सेट कर देंगे हम। प्राइमरी की ये किस में दिखेगा आपको, डिज़ाइन व्यू में, याद रखिएगा। देन मूविंग अ फील्ड, अगर हमें कोई फील्ड को मूव आगे पीछे करना है, टू मूव अ फील्ड यू यूज़ द माउस टू ड्रैग इट टू अ न्यू लोकेशन इन द टेबल विंडो इन द टेबल डिज़ाइन ग्रिड। टेबल डिज़ाइन ग्रिड में हमें फील्ड आगे पीछे करना है तो हम माउस से उसको ड्रैग करके कर सकते हैं। ये देखिए सिलेक्टेड फील्ड है, उसको ड्रैग करके हम मूव पॉइंटर को नीचे ले गए, अब वो फील्ड नीचे आ गई है ना। ब्लैंक लाइन इंडिकेट्स द न्यू पोजीशन फॉर द फील्ड बी मूव्ड, ठीक है। अब नया फील्ड अगर हमें 2 फील्ड के बीच में ऐड करना है तो क्या करेंगे, इन द टेबल विंडो इन डिज़ाइन व्यू। याद रखिए सब किस में हो रहा है, डिज़ाइन व्यू में हो रहा है। सिलेक्ट द रो बिलो वेयर यू वांट टू द न्यू फील्ड टू बी इंसर्टेड। ठीक है, हम क्या करेंगे, ब्लैंक रो लेके उसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमें रो को इंसर्ट करना है। इन द टूल ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब क्लिक द इंसर्ट रो बटन। हमें किस में जाना है, डिज़ाइन टैब के टूल ग्रुप में जाना है और इंसर्ट रो बटन पे क्लिक करना है। डिफाइन द न्यू फील्ड बाय एंटरिंग द फील्ड नेम, डेटा टाइप, ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन एंड एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन। जो हम पहले करते थे सेम न्यू फील्ड के लिए भी वैसे ही करेंगे। उसका डेटा टाइप, उसका फील्ड नेम और जो भी डिस्क्रिप्शन है और प्रॉपर्टी सेट करेंगे। अब हमें अगर डिलीट करना है रिकॉर्ड तो क्या करेंगे, विथ द टेबल ओपन इन डेट शीट 2। तो हमारी टेबल किस में होनी हो चाहिए, ओपन डेट शीट व्यू पे। क्लिक द रो सेलेक्टर फॉर द रिकॉर्ड यू वांट टू डिलीट। हम रो सेलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और जो रिकॉर्ड हमको डिलीट करना है वहाँ पे जाएंगे। इन द रिकॉर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक द डिलीट बटन। ठीक है, रिकॉर्ड ग्रुप होम टैब के रिकॉर्ड बटन पे डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर इन द डायलॉग बॉक्स आस्किंग यू टू कंफर्म द डिलीशन एंड क्लिक द यस बटन। वो आपसे पूछेगा क्या इसको डिलीट करना है, हम उसको कंफर्म करेंगे हाँ यस। ठीक है, ये देखिए इस तरह से दिखेगा आपको। पहले प्लस साइन इंडिकेट द टेबल इज रिलेटेड टू अनदर टेबल, देन माइनस साइन अपीयर्स व्हेन रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर डिस्प्ले, देन सब डेट शीट विथ डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द इनवॉइस टेबल। जो डिलीट हो गया वो आपको इनवॉइस टेबल से दिखा रहा है। शॉर्टिंग, अगर शॉर्टिंग करनी है, शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको सिलेक्ट करना। शॉर्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ री अरेंजिंग रिकॉर्ड्स in a specified order or sequence. To sort records, you must select the sort field, which is the field used to determine the order of records in the date sheet. ठीक है, तो हमको किस फॉर्म में उसको शॉर्ट करना है वो रिज़ल्ट आपको बताएगा
असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यूजिंग एन ऑटो फिल्टर। एक और ऑप्शन है हमारे पास डेटा शॉर्ट करने के लिए, ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर फीचर्स इनेबल यू टू क्विकली शॉर्ट एंड डिस्प्ले फील्ड वैल्यूज इन वेरियस वे। क्लिक द एरो इन अ कॉलम हेडिंग डिस्प्ले द ऑटो फिल्टर मेन्यू। ये ऑटोमेटिकली आपको सेट कर देना है, वो आपको ऑटो फिल्टर करके देगा डेटाबेस को। आप शॉर्टिंग क्वेरी से भी हम कर सकते हैं। इन द क्वेरी डेट शीट क्लिक द एरो ऑन द कॉलम हेडिंग for the field you want to sort. Then in the menu that opens, click sort A to Z for an ascending sort or click sort Z to A for a descending sort. ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है इन द क्वेरी डेट से सिलेक्ट द कॉलम और एडजेसेंट कॉलम on which you want to sort. In the sort and filter group on the home tab, click the ascending button or the descending button. और थर्ड ऑप्शन और है in design view, position the field serving as sort field from left to right. Click the right side of the sort box for the field you want to sort and then click an ascending descending for the sort order. ये देखिए शॉर्ट हो जाएगा इस तरह असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये शॉर्टिंग की वो है। ओके, थैंक यू।